आप जो नो कांटेक्ट में हो ना, आपके वो बाबू सोना जादू सोना चोना जो भी है, उसके लिए गुल्लू गुल्लू जो भी है आपका, उसके साथ जो आपका बात नहीं चल रहा है और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आप बहुत सैड हो, आपको अभी पता नहीं चल रहा है कि बाबू सोना की जिंदगी में क्या चल रहा है, अगर आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। आई डोंट नो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसके साथ जो आपके साथ फिट करता है, जितना आपके साथ मैचिंग करता है वो ही है। अगर आप बोलोगे दीदी आप तो हमेशा से बोलती हो एक्स वापस आएगा, नहीं आता, तो मैं क्या करूं, जाके उसको पकड़ के लाऊं? मैं तो वही बताती हूँ जो कलेक्टिव रीडिंग है, जो मेरा कलेक्टिव एनर्जी में आता है। अगर आपके साथ ये मैचिंग नहीं हो रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका बाबू सोना का वाला ये रीडिंग है नहीं, तो आप ये आपका नहीं है। सो उतना ही आपको क्लेम करना है जितना, और जितना ही आपको एक्सेप्ट करना है जो आपके साथ रेजोनेट करे। समझ गए ना? चलो आप चालू करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम। तो प्रायोजित कार्यक्रम चालू करने से पहले कुछ लेक्चर मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि स्कैमर्स बहुत ज्यादा दुनिया में जैसे वायरस की तरफ फैल गए हैं। सो बहुत सारे वायरस क्लोन अकाउंट बनाए मेरे नाम के। तो मेरे टिकटॉक पे एक ही अकाउंट है, डिवाइन मदर्स गाइडेंस, विथ 140K प्लस फॉलोअर्स, बहुत फेमस है आपकी दीदी टिकटॉक पे। एनीवेज, और इंस्टाग्राम में मेरा एक ही अकाउंट है, उतना फेमस नहीं हूं मैं उधर पे, 4000 का अकाउंट फॉलोअर्स है। और मेरा क्या उसको बोलते हैं, यूट्यूब, हाँ यूट्यूब में मेरा एक ही अकाउंट है, क्या नाम है उसका, लेट्स आस्क टैरो। उसको प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपनी दीदी को उधर पे भी फेमस कर देना, ठीक है ना? चलो अभी देखते हैं आपका बाबू सोना जादू टोना जो भी है उसका जिंदगी में क्या चले। हे भगवान, ये क्या है? हर्मिट, 9 ऑफ पेंटाकल। बाबू सोना जो है ना अभी बहुत हर्मिट मोड में चला गया, बिल्कुल लाइक अ गोइंग विद इन, इसको बोलते हैं ना गोइंग विद इन, अकेला बैठ के सोच रहा है बंदा। बंदा बंदी जो भी अपनी तरह से जेंडर को फिक्स कर लेना, ठीक है? मुझे हिंदी ठीक से नहीं आता, आप लोग बोलते रहते हो दीदी हिंदी में रीडिंग करो, उर्दू में कर, इसलिए मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरा तो एनीवेज। हर्मिट इज समबडी जो जैसे ना अकेलापन, आइसोलेटेड, सोली, लोनली। तो अगर आप बोलोगे नहीं दीदी वो तो मजा बहुत लोगों के साथ पार्टी कर रहा है, जिंगा लाला हो, लेकिन जिंगा लाला कर रहा है ऑन द आउटर सरफेस, लेकिन दिल के अंदर वो बेचारा अकेला है। वो देखो ना लंठन लेके बैठा है घर पे। वो लंटन जो है ना वो नॉलेज का सिंबल होता है। उसका मतलब ये होता है कि वो बंदा जो भी है, बंदा ही मैं बोल रही हूँ, आप बाकी फिक्स कर लेना। ये बंदा जो है वो सोच रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मतलब ये जो चल रहा है मेरे जिंदगी में, इतना पाथ जो हम लोगों ने क्रॉस किया था, जितना हमारा मेमोरीज है, इसके साथ जो भी चल रहा है कि ये जो डिस्कनेक्शन है, नो कांटेक्ट है, ये जो चल रहा है, ये शिट शो चल रहा है, ये ठीक है या नहीं है? मतलब दिस पर्सन इज फीलिंग क्वाइट लोनली। ऑल्सो 9 ऑफ पेंटेकल इज अ वेरी सेपरेटेड एनर्जी, बहुत ही अकेला, बहुत ही मैं क्या बोलूँ उसको, सेपरेटेड इंडिपेंडेंट एनर्जी, क्योंकि किसी के मतलब बहुत ही अकेला एंड अपना सेल्फ डिपेंडेंट, बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा बोल रही हूँ ना, इसीलिए मैं हिंदी बोलना नहीं चाहती, ये भगवान। एनीवे सो हाँ, तो अकेला है और बहुत टू मच ऑफ अलोन एनर्जी, इट्स लाइक अ सिंगल एनर्जी। अगर वो लोगों के बीच में भी है बाबू सोना, तो फिर भी वो अकेलापन महसूस कर रहा है और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं फील कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये बाबू सोना किसी के थर्ड पार्टी के साथ भाग गया है, वो थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ भी उसका उसका वो अटैचमेंट नहीं है। सो बाबू सोना इज वेरी लोनली। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रही हो, मुझे माफ कर देना। आगे जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है हरमीट मोड में, बाबू सोना ने क्या लेसन लर्न किया है, क्या आया इधर पे। 6 ऑफ शॉर्ट्स। प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन की शोर शोर में, चले हम जोर जोर में। नहीं क्या था वो, अब कुछ भी है। गगन से दूर, गगन से दूर चला गया बाबू सोना। ये क्या है आज मेरा बहुत पता नहीं, मैं कार्टून जैसा फील कर रही हूँ। 9 ऑफ कप्स, देखो भैया, 9 ऑफ कप इज द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। 9 of cup is my wish fulfillment. So बाबू शोना sees you as their wish fulfillment. लेकिन wish fulfillment होने के बाद भी बाबू शोना का ये सिचुएशन है। So आपका जो सेपरेशन है ना, आई थिंक बाबू शोना लेफ्ट यू फॉर अ थर्ड पार्टी। अभी ये थर्ड पार्टी कैन बी रोमांटिक पार्टनर, नॉट दैट रोमांटिक, इट कैन बी लाइक अ बेबी मामा, और कोई पास्ट वाला एक्स आ गया जिसके साथ का बच्चा वच्चा रहेगा कुछ, नहीं तो उसके मम्मी डैडी, कुत्ते बिल्ली, साइकिल माइकिल, कुछ भी हो सकता है। सो अच्छा शीप, जो मैं जो बोल रही थी, जो शीप में कुछ होगा शायद, कुछ कनेक्शन हो सकता है। अच्छा तो बाबू सोना जो हो रहा है ना अभी, वो बहुत अकेला जो महसूस कर रहा है। एंड बाबू सोना का जो एनर्जी आपको मिस तो डेफिनेटली करे, क्योंकि आपका जो एनर्जी था, इट वाज लाइक आप उनके जिंदगी में हो ना, कि यू क्लिक ऑल द बॉक्सेस फॉर देम। 9 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा समबडी जो मैंने जिंदगी में कभी सोचा था, मैनिफेस्ट किया था लाइफ में कि ऐसा ही मुझे मेरा पार्टनर मिले, तो ऐसे ही हो आप। लेकिन आप जो भी इनके जिंदगी में नहीं हो, तो इनको इस बात का दुख तो बहुत है। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना कि बाबू सोना, जो आपका जो बाबू सोना इज ए पर्टिकुलर रीडिंग है ना, इसमें ये जो थर्ड 3 ऑफ वॉन्ड एनर्जी है, सो आई बिलीव इनको जिंदगी में अपना जो उनके
थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें उनका फोकस बहुत ज्यादा लेना पड़ा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये देखो 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अगर एक रिदम में बजाने, एक ट्यून में बजाने हैं या एक हारमोनी में बजाने हैं, तो उसमें एक जो इंसान है जो कंट्रोल करता है उसको बहुत ही मतलब दे हैव टू बी फोकस्ड। सो आई थिंक उनके जिंदगी में कुछ बहुत सारे क्लैटर है, जो सारे लोग हैं ना वो अपना एक एक डायरेक्शन में एक एक डायरेक्शन में जाता है, तो ये सारे लोगों को कंट्रोल में रखना, इनको एक रिदम में लाना, एक ट्यून में लाना, ये बाबूशना का काम था। सो दैट्स द रीजन बाबूशना हैड टू लीव यू। नाउ ये जो लोग भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है, इट कैन बी ऑल्सो देयर वर्क, दैट दे हैव मल्टीपल वर्क, दे हैव टू फिनिश एट वन टाइम, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट दे हैड एट वन टाइम, एंड उसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन उसके ऊपर जा रहा था। बिकॉज ऑफ दैट शायद बाबू शिव ना जादू टोना जब ये आपको टाइम नहीं दे पा रहा था, हाँ टाइम नहीं दे पा रहा था, दे पा रही थी जो है ना, आप फिक्स कर लेना, तो उसके वजह से दे हैड टू गो। बट नाउ जो उनका सिचुएशन है वो आपको मिस बहुत करे, लेकिन आपका जो एनर्जी उनको दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी, आप जैसे बहुत ही ग्राउंडेड एक एनर्जी हो। आई डोंट नो, अगर आप ग्राउंडेड नहीं हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, सिंपल। अगर आप पागल की तरह वो मजनू लायला जो भी है बन के घूम रहे हो, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। इट्स रीडिंग फॉर समबडी हु इज जिनको जितना भी दुख हो अंदर है, लेकिन वो अपना काम तो खुद कर रहे हैं, मतलब अपना बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, अपना चेहरा, अपना किंगडम जो भी उनके है, जो वो क्वीन है, शी इज वेरी ग्राउंडेड, और उसको फर्क नहीं पड़ता कि बाबूशना क्या कर रहा है। उसके जिंदगी में जो भी चल रहा है आप इम्पैक्टेड नहीं हो, आपने देख लिया चलो जो भी है तो गया बाहर में, आई एम डूइंग माई लाइफ, मुझे ये सब चक्कर में पड़ना नहीं है। आप अपना सॉर्ट आउट कर लो जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आप सॉर्ट आउट कर सको तो मेरे पास वापस आ जाना, नहीं तो मैं हूँ ठीक, मैं अभी रोने वाली नहीं हूँ, मैं जाने वाली नहीं हूँ आपके पीछे, आप जो करना है कर लो भैया, मेरा हो गया राम नाम सत्य। तो अभी आप बिल्कुल अपने लाइफ में फोकस्ड हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, आपका जो वो नीडी एनर्जी, क्लिंगी एनर्जी वो बिल्कुल ही नहीं, आप मस्त मौला हो, अभी बहुत आराम से अपना जिंदगी जी रहे हो। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत टोटली अनइम्पैक्टेड हो, आप इम्पैक्टेड हो, लेकिन इतना भी इम्पैक्टेड नहीं हो कि आप मरे जा रहे हो, ठीक है। तो आप सोचो ठीक है, बहुत हुआ है, काफी हो गया, ज्यादा हो गया, अभी बाबूशना को अपना जिंदगी खुद को ढूंढना है कि उसका मीनिंग क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, वैल्यूज क्या है, उसको ढूंढ के उसको आपके पास आना है। तो इट्स लाइक यू फाइंड आउट योर शिट टुगेदर व्हेन यू फील कि हाँ ये मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, तो वापस आ जाओ, मैं आपके पीछे भागने वाली नहीं हूँ और भागने वाला नहीं हूँ, ये आपका एनर्जी है। तो ये दिस इज व्हाई द आइसोलेशन थिंग इज कमिंग अप बाबूशना के लिए, कि मेरा जो विश फुलफिलमेंट वो मेरा डिटैच हो गया मुझसे, वो जो पीछे पीछे भागने का एक एनर्जी था, जो नीडी एनर्जी था, वो एनर्जी अभी नहीं रहा है, तो वो बाबूशना डेफिनेटली इज फीलिंग दैट, एंड डेफिनेटली दे आर नॉट लाइकिंग इट। देखो क्या टर्बुलेंस दिखा रहे इधर पे, नैया जो है ना प्यार की कश्ती, वो भंवर में, बीच भंवर में ऐसे ऐसे डोले, बिंदु रे बिंदु मेरी, क्या था वो गाना, मेरी प्यार की नैया बीच भंवर में गोते खा, कुछ भी है, तो ये ऐसे चल रहा है। तो पता नहीं आज मेरे को गाना बहुत आ रहा है। तो ये बाबूशना चाहते कि ये जो स्ट्रॉम है जो चल रहा है रिलेशनशिप में वो अच्छा नहीं, सो आई नीड टू मूव टू अ बेटर सिचुएशन विद यू, सो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू मूव टू अ बेटर सिचुएशन विद यू एंड वांट अ न्यू बिगिनिंग विद यू। दिस इज द फूल कार्ड, जोकर, जो उसका मतलब है दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विद यू। इट्स बिकॉज ऑब्वियसली देखो लोगों को कभी कभार अपना सिचुएशन होता है ऐसा, हम लोग तो बहुत जल्दी से अपने दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग कर देते हैं। अगर किसी इंसान के जिंदगी में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस टाइम में शायद उसको अपना सिचुएशन को चूज करना पड़े, वो चाहे या ना चाहे आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये नहीं चाहती है, लेकिन कभी कभार सिचुएशन वाइज दे हैव टू चूज द अदर थिंग्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, विच नीड्स इमीडिएट अटेंशन। तो वो शायद इसीलिए इस पर्सन को आपसे डिस्ट्रैक्ट होकर इधर जो सिचुएशन हुआ, और आपको भी मुझे लग रहा है जो आपने भी शायद बहुत ही ज्यादा जो एनर्जी आपकी है, इट्स लाइक अ एनर्जी लाइक आई एम डन एंड डस्टेड काइंड ऑफ एनर्जी, मैं भाग नहीं सकती। और तो आपका यही सिचुएशन, आई बिलीव ये आपके साथ पहले भी हुआ है, तो आप इस टाइम में जैसा आपका एनर्जी लग रहा है कि ठीक है भैया अपना जिंदगी आप देख लो क्या करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो वापस तो आप वापस आ जाना, लेकिन मुझे अभी भागने का दम नहीं है। तो ये है सिचुएशन। तो मुझे जो लग रहा है कि देखो शायद बेचारे को जाना पड़ा, लेकिन आपको भी थोड़ा ओपन हार्ट होना चाहिए। उसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके उसके पीछे पड़ जाओ, फिर से चलो मैं मैसेज कर देती हूँ या मैसेज कर देता हूँ उनको। लेकिन देखो एक बात आपको समझना है, डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप, ये मैंने भी जिंदगी में बहुत आफ्टर अ हार्ड टाइम आई लर्न दिस, कि सिचुएशन इज
If somebody tells you that I don't want to be with you, I don't want you in my life, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो उसका मतलब गुस्सा में बोले या कुछ भी बोले, उसको थोड़ा टाइम दे दो. लेट देम सी द टाइम. इफ दे रियली मीन इट, they will never come back to you. Okay? But if they didn't mean it and they understand that I did wrong, they will understand and they will come back. Under any circumstances, अगर कोई आपको बोले कि आपके साथ या आपको दिखाए कि आपके साथ I don't want to be, you are doing this to my life and that, leave them alone. Leave them alone. Do your own fucking life. Because अगर उन लोगों ने सच में बोला होगा तो कभी नहीं वापस आएगा. अगर वो गुस्से में आके बोला तो समझ में आ जाएगा कि मैंने गुस्से में आके बोला, ऐसा झूठ बोला, मैंने अपने आप से खुद झूठ बोला और मैंने इससे इट्स लाइक अ मैटर ऑफ माई एंगर, तो खुद से आ जाएगा. नहीं तो आप अगर उसके पीछे जाओगे ना, तो दिस इज अ बैड थिंग फॉर योर सेल्फ रेस्पेक्ट और दिस इज बैड फॉर योर रिलेशनशिप टू. सो डोंट गो बैक टू एनीवन हु सेड दे डोंट वांट टू बी विथ यू. अगर उसके जाने का गम आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैसे बेक करके उसको लाने में गम और ज़्यादा बढ़ जाएगा. आई एम टेलिंग. तो अभी आप क्या करो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो. जो टाइम आप उनके ऊपर देते थे, जो टाइम आप उनके ऊपर, जो एनर्जी उनके ऊपर इन्वेस्ट करते थे, वो अभी खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो. जैसे समझो कि अब मैं 2-3 घंटा उसके साथ बात करता था, 2-3 वीकेंड में हम लोग साथ में घूमते थे, उधर पे ये करते थे, वो करते थे, जो भी आप करते थे, जो भी व्हाटएवर. अभी वो टाइम अपने आप पे स्पेंड करो. ओके, चलो इस टाइम में आई विल गो फॉर एक्सरसाइज, दिस टाइम आई विल गो सम एक्स्ट्रा वर्क फॉर माई, जो भी मेरा जॉब का कुछ काम था मैं अभी कर लेती हूँ. मेरे टीचिंग का कुछ काम, मतलब पढ़ाई का कुछ कर लेती हूँ, नया वाला ट्यूशन कर लेती हूँ. मैं क्या बकवास करी. टू से कोई नया वाला कोर्स कर लेती हूँ. मैं ना बहुत टायर्ड हूँ, सोना है मुझे. तो ये सब कुछ कर लो आप. इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू मल्टीपल थिंग्स विच इज बेनिफिशियल फॉर यू and be the best version of yourself. If the Babu Shana comes back, they will be proud of you. कि देखो, अच्छा मेरा बंदा, मेरी बंदी ने कितना तरक्की कर ली जिंदगी में, है ना. मैंने इसके साथ ऐसा किया था. उस टाइम में वो बेचारी रोना धोना बंद करके अपना कुछ सेल्फ डेवलपमेंट किया. They will be proud of you. And you will be proud of yourself too. And when you heal yourself, and you are not doing it to make Babu Shana proud, but I'm just saying that's a side effect. But अगर जो भी आप खुद के लिए कर रहे हो ना, that's self-love. And that's the highest form of spirituality. When you love yourself, you connect to divine. And आप देखोगे तब आपका neediness चला जाएगा. You will be starting be very much more calm and quiet and not needy. तब जाके ये रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा strong हो जाता है. क्योंकि neediness के साथ हम जो भी रिश्ते में रहते हैं ना, उसमें हम अपने आप जिसके ऊपर हम ज़्यादा needy हो जाते हैं ना, भगवान और ऊपर वाला जिसको भी मानते हो, वो हमारी जिंदगी से उसको हटा देते हैं. If you be too needy about a person, if you too needy about a job, you too needy about money, उसको अपने जिंदगी से भगवान ज़्यादा हटा देते हैं. So this is the thing. You don't focus too much on the neediness. Okay? So आप love yourself more and you will see that whatever meant to be in your life, जो आपकी जिंदगी में होना है ना, जो आपका है ना, कुछ भी कर ले, कुछ भी भूकंप आ जाए, you will come back together. और जो आपके नहीं, आपकी जिंदगी में नहीं रहना ना, कुछ भी कर लो, आप रख नहीं पाओगे. सो अभी सरेंडर टू डिवाइन एंड लेट द यूनिवर्स अनफोल्ड दिस रिलेशनशिप. वापस आएगा या क्या करेगा वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा, लेकिन आपके हाथ में जो अभी है वो करो. 1, 2, 3 ऑन माई काउंटर. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग वाटर, ईटिंग हेल्दी, exercising every day and taking care of yourself every day. Okay? Love you. Bye.